नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं जी सिंह सर जी सिंह क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग इंडिसेस पढ़ रहे थे और देखिएगा थोड़ा सा मेरे पढ़ाने का क्या है, अभी मैं केवल और केवल इंडिसेस पे चर्चा कर रहा हूं, फिर मैं सॉर्ट पे चर्चा करूंगा और फिर मैं आप लोगों को घातांक और करड़ी को मिला के चर्चा करूंगा। यानी ये टॉपिक 3 स्टेप में ख़त्म होगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आज रूल्स बहुत अच्छे आने वाले हैं और आप पूरी वीडियो देखेंगे तब आपको क्लियर हो पाएगा। ये वीडियो बेसिकली मैंने बना रखा है जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एमटीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपीएसआई देना चाहते हैं उनके लिए है, लेखपाल अभी तमाम ऐसे सौगाट है उनके लिए है, सीपीएसआई के लिए है और ये वीडियो बेहतरीन होगा आईईआरटी और पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के लिए भी। तो आज का वीडियो बहुत मल्टीपर्पज़ है, इसे आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर बताया था इंडिसेस में कैसे करते हैं। तो इंडिसेस के असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर को ढूंढने के लिए हम कितने तरह के प्रश्न पाएंगे पहले मैं उस पर बात करता हूँ। तो ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि यदि a पर पावर n, b पे पावर m, c पे पावर p का आरोही क्रम निकालना हो या अवरोही क्रम निकालना हो या छोटा बड़ा खोजना हो तो हम क्या करेंगे, ये ध्यान से आपको देखना है। छोटा बड़ा खोजना हो, ध्यान ये रखिएगा कि अगर ये जो घात है, अगर ये जो घात है, अगर ये पूर्णांक है, अगर ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, अगर यम और p क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक हो, तो ऐसी स्थिति में हम घातांकों का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे और इस मान लेते हैं कि ये एचसीएफ एक्स है। किसका एचसीएफ निकालेंगे भाई, घातांकों का एचसीएफ। फिर हम करेंगे क्या, इस x को लाकर घात में भाग करेंगे, यानी हम इसके घात में देखो भाग करके वैल्यू निकालेंगे। उसी तरह से हम इसके घात में x से भाग करके वैल्यू निकालेंगे। फिर हम इसके घात में उसी एचसीएफ x से भाग करके वैल्यू निकालेंगे और इन वैल्यू में से जो बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा, जो छोटा होगा वो छोटा हो जाएगा। आरोही लिखना है तो हम छोटे से बड़े की ओर लिख लें, अवरोही लिखना है तो बड़े से छोटे की ओर लिख लें। यानी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर ये रिजल्ट पूर्णांक हो, ये शर्त है, ध्यान रखिएगा कि अगर ये रिजल्ट पूर्णांक हो तो ऐसी स्थिति में घात के पदों का एचसीएफ निकालकर उस एचसीएफ से प्रत्येक घात में भाग देकर हम वैल्यू को निकालकर बड़ा और छोटा देखते हैं। बात क्लियर हुआ? तो आइए जल्दी से इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं। हालांकि पहले वीडियो में इस पर मैंने एग्जाम्पल करा रखा है, केवल आपको रिफ्रेश करने के लिए एक एग्जाम्पल मैं यहाँ से उठा रहा हूँ। सबसे बड़ा आपको निकालना है। देखिए यहाँ पर है 2 पे घात 250, 3 पर 150, 100 पर 50 और 6 पर 5 पे 100 और 6 पर 50, जैसा कि क्वेश्चन आप देख रहे हैं। सबसे बड़ा निकालना है। देखिए आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे कि इसका जो घात है ये पूर्णांक है। देखो ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। तो हम निकालेंगे क्या, एचसीएफ। एचसीएफ किसका किसका निकालेंगे, 250, 150, 100 और 50 का। तो ये रिजल्ट बोलो कितना आएगा, 50 आएगा। 250, 150, 100 और 50 का एचसीएफ कितना आएगा, 50 आएगा। अब हमने क्या बताया है कि इस एचसीएफ का भाग इनके घात में करेंगे। तो देखिए ये हो गया 2 पर घात 250 बटे 50, 3 पे घात 150 बटे 50,
फिर आ गया 5 पे घात 100/50 और फिर आ गया 6 पे घात 50/50। प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान से देखिएगा तो आप यहाँ पर पाएंगे कि ये इसे कट करके बोलो क्या आएगा, 5 आएगा, यानी आ गया 2 पर घात 5। 3 पे घात देखो कटेगा तो ये आएगा 3, और यहाँ देखो ये कट के 2 आएगा यानी 5 पे घात 2, और ये कट के 1 आएगा यानी 6 पर 1। अब आप देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू बोलो कितनी हो गई, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3 त्रिक के 9 त्रिक 27। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 25, और इसकी 6। अब आप देखिए इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी दिखाई दे रही है, तो 32। 32 किसका रिजल्ट है, इसका है, ये इसका है, और ये कहाँ से आया, यहाँ से आया। तो बताओ इसमें सबसे बड़ी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 2 पर घात 250। 2 पर घात 250। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि इस प्रश्न का पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई अगले टॉपिक की ओर। तो इस तरह से देखा आप लोगों ने कि अगर घात पूर्णांक है तो हम HCF निकाल करके प्रश्न को सॉल्व करते हैं, लेकिन दूसरा स्टेप आता है इसका, दूसरा स्टेप आता है कि अगर प्रश्न ऐसा हो तब क्या करेंगे, 1/m, b पर पावर 1/m, c पर पावर 1/p। अगर हमें इसमें से आरोही या अवरोही क्रम छांटना हो, आरोही या अवरोही छांटना हो, या छोटा या बड़ा छांटना हो, तो हम इसमें कैसे निकालेंगे। केयर करिएगा हमारी बात को कि थोड़ा सा मुझे देखना चाहिए कि ये वीडियो में आ रहा है कि नहीं, लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ये घात है ये भिन्न के रूप में है। ये जो घात है वो क्या है भाई, भिन्न के रूप में है। देखिए यहाँ पर ये भिन्न है, यहाँ पर ये भिन्न है। तो ऐसी स्थिति में हम करेंगे क्या, अब आप यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा कि ऐसी स्थिति में हम प्रश्न को लगाएंगे कैसे। तो देखो, तो हम यहाँ लेंगे क्या, घातांकी भिन्नों के हरों का एलसीएम। यानी अब आप बताओ यहाँ पर घात का जो भिन्न है वो क्या क्या है, तो वो है 1/n, 1/m, 1/p, और इनका हर कौन है, n, m और p। तो बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, किसका, एलसीएम निकालेंगे n का, m का और p का। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि ये एलसीएम आ गया l। तब इसके बाद हम कैसे हल करेंगे, तब देखिएगा इस प्रश्न को लेंगे a पर पावर 1/n गुणे एलसीएम, इसी तरह से है b पे पावर 1/m गुणे एलसीएम, और फिर हम लेंगे c पे पावर 1/p गुणे एलसीएम। और इनको सॉल्व करके हम ये देखेंगे कि इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है। उसके आधार पर हम छोटे और बड़े की पहचान कर ले जाएंगे। तो आइए अब हम इस पर एक प्रश्न लगाते हैं, एक प्रश्न देखा जाए। फिर से ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं फिर से समझा दूं कि अगर घातांक जो है वो भिन्न के रूप में है तो हम घातांकी भिन्नों के हरों का एलसीएम निकालेंगे और उस एलसीएम का प्रत्येक घातांक में गुणा करेंगे, प्रत्येक घातांक में गुणा करेंगे और ये पूर्णांक मिल जाएगा, सारा का सारा पूर्णांक। और फिर हम जो पहले नियम पढ़े हैं पूर्णांक के माध्यम से, उस माध्यम से चल करके प्रश्न को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न को आज चुनकर लाया हूँ, तो उसे आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए इस पर हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। और ये देखिए प्रश्न आपके सामने है और सवाल ये है कि द ग्रेटेस्ट नंबर अमॉन्ग
2 पे पावर 1/2, 3 पे पावर 1/3 एंड 4 पे पावर 1/4 इज। और पहला ऑप्शन आपका क्या है, 2 पर पावर 1/2, 3 पे पावर 1/3, सी है 4 पे पावर 1/4 और डी है नन ऑफ दीज। यानी अब आप देखिए, आपको सवाल में दिया गया है कि 2 पर पावर 1/2, 3 पे पावर 1/3 एंड 4 पे पावर 1/4 में आपको सबसे बड़ा नंबर निकालना है कि इसमें जो कौन सी वैल्यू है जो सबसे बड़ी है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम हर क्या पाते हैं भाई, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करें। देखिए यहाँ पर हर 2 है, देखो ये 2 है, यहाँ पर हर क्या है 3 है, यहाँ पर हर क्या है 4 है। तो हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4 इक्वल टू 12। बात यहाँ तक समझ में आ गई। अब हम इसी एलसीएम का गुना करेंगे। तो देखो 2 पे पावर 1/2 इंटू 12, फिर आ गया 3 पे पावर 1/3 इंटू 12 और आ गया 4 पे पावर 1/4 इंटू 12। अब देखो ये इससे कट गया 6 बार में, देखो ये इससे कटा 6 बार में, यानी ये रिजल्ट हो गया 2 पर 6। ये देखो इससे कट गया कितनी बार में, 4 बार में, तो देखो ये रिजल्ट हो गया, बोलो कितना 3 पर 4। और ये इससे कट गया 3 बार में, तो ये देखो 4 पर 3। मेरे प्यारे बच्चों बताओ इसका रिजल्ट कितना आता है, तो आप कहोगे 64। इसका रिजल्ट कितना आ रहा है 81 और इसका रिजल्ट 64। अब बताइए आपको क्या निकालना है, सबसे बड़ा निकालना है और सबसे बड़ा है 81 और ये देखो इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है और ये यहाँ से निकल कर आया। यानी जो आपका आंसर हो गया वो बोलो कौन हो गया, तो आप कहोगे 3 पर घात 1/3। इसमें सबसे बड़ा पद है, अर्थात कौन सा आंसर सही होता है, बी, यानी बी प्रश्न का आंसर सही होता है। मेरी बात समझ में आ गई। चलिए आइए एक प्रश्न हम और लेते हैं इस पर। चलिए भाई ध्यान से समझिएगा, बहुत आनंद आने वाला है और ये IRT और पॉलिटेक्निक के बच्चे इसे बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये उनके एग्ज़ाम में निश्चित रूप से पूछा जाता है इंडिसेस और शॉर्ट से सवाल। आइए देखते हैं एक प्रश्न और आपके लिए। देखिए प्रश्न कुछ ऐसा है, दे रहा है कि 2 पे 1/2, 6 पर 1/3 और 7 पर 1/4। एक और है इसमें 8 पर 1/12 में। इसको लिखना है आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी अवरोही क्रम में। इसका अवरोही क्रम लिखना है। अवरोही क्रम का मतलब तो आप समझते हो ना, क्या भाई, बड़े से छोटे की ओर, यानी बिल्कुल ढलान जैसा। तो चलिए अब हम देखें कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एलसीएम किसका किसका, 2, 3, 4 और 12 का। एलसीएम 2, 3, 4 और 12 का, बोलो कितना आएगा भाई, 12 आएगा। एलसीएम 2, 3, 4 और 12 का कितना आएगा, 12 आएगा। अब देखो ये हो जाएगा 2 पर घात 1/2 गुणे 12, 6 पर घात 1/3 गुणे 12 और यहाँ हो जाएगा 7 पे घात 1/4 गुणे 12 और ये हो जाएगा 8 पर घात 1/12 गुणे 12। चलो अब ज़रा सा देखिएगा, इसे मैं यहाँ सॉल्व कर लूँ तो देखो ये हो गया 2 पर घात 6 और ये हो गया 6 पर घात 4। देखो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ भाई 6, 4 और ये देखो हो गया 7 पे घात 3 और ये देखो हो गया 8 पे घात 1। अब बताइए 2 पर घात 6 का मान कितना हो जाएगा भाई, 2 पर घात 6, बोलिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी 2 पर घात 6 का मान आ गया 64। बोलो अब चलिए 6 पर घात 4 की वैल्यू बोलो क्या आ जाएगी, 6 पर घात 4 जल्दी से निकाल कर बताइए मुझे। हाँ 1296। तो देखो
6 पर घात 4 का मान हो गया 1296 और आ गया 7 पर घात 3। तो देखो 7 पे घात 3 का मान आ गया 343 और 8 पे घात 1 का मान आ गया 8। अब बताइए आपको क्या लिखना है? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर। तो देखो सबसे बड़ी वैल्यू ये आई है 6 वाला, यानी सबसे बड़ा मान हुआ 6 पर घात 1/3। फिर उसके बाद देखो तो ये वैल्यू आई है 7 वाला, यानी फिर आ गया 7 पे घात 1/4। और फिर देखो वैल्यू कौन सी आई है? ये आई है 64, यानी 2 वाला। तो 2 पर घात 1/2 और इसके बाद आ गया 8 पर घात 1/12, यानी आपका जो रिजल्ट है वो 6 पर घात 1/3, 7 पे घात 1/4, 2 पर घात 1/2 और 8 पर घात 1/12 का क्रम होगा। यानी दिख रहे ऑप्शन में सी ऑप्शन सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पर भी इस बात को समझ गए होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग अवरोही और आरोही क्रम को निकालने का पूर्ण घात पर और भिन्न के रूप में अगर घात है तो चर्चा किया। अब हम इंडिसेस के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले पर चर्चा करेंगे और हम एक एक उदाहरण लेते हुए आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं अब हम इंडिसेस के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले की ओर। चलिए देखिएगा, हम प्योर इंडिसेस उठा रहे हैं इस समय। ये देखिए रूल नंबर 1, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए x पे पावर a इंटू x पे पावर b इंटू x पे पावर c, इसकी वैल्यू निकालनी हो। दो बातों का ध्यान यहाँ पे रखिएगा कि इस प्रश्न में बेस सेम हो और गुणा हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में उनके सारे घातांकों को क्या किया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। अर्थात इसका आंसर निकल कर आएगा x पे पावर a प्लस b प्लस c, x पे पावर a प्लस b प्लस c। बात समझ में आ गया? तो चलिए इस पर हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कुछ इस तरह से है कि x पे पावर 1/2 गुणे x पर पावर 2/3 गुणे x पर पावर कितना भाई 1/6 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। देखो यहाँ पर क्या है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बेस है वो इक्वल है। तो बताओ इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन में क्या दे रहा है, बस हम करेंगे क्या, इनके घात को जोड़ेंगे। यानी हो जाएगा 1/2 प्लस 2/3 प्लस 1/6। बताओ एलसीएम क्या हो गया? 6 एलसीएम हो गया। देखो यहाँ हो गया 3 प्लस 4 प्लस 1। बताओ ये रिजल्ट कितना आ गया? x पर पावर 8/6। थोड़ा सा शार्ट कर लीजिए तो 4/3, यानी आपका आंसर बोलो कितना आ गया? x पर पावर 4/3। अब आप देखिए दिए हुए प्रश्न में कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया, इसका ए। बात समझ में आ गया? चलिए आइए बढ़ते हैं आगे और कुछ हम और नियम को पढ़ते हैं और नियम को पढ़ते हुए कुछ उदाहरण करेंगे। एक एक दो उदाहरण लेकर के केवल हम लोग चला जाएगा। चलिए आइए रूल नंबर 2 में हम लोग पूरा घात एक साथ पढ़ने वाले हैं और फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिएगा पहले घात। देखो x पे घात a हो, फिर घात में b हो, घात में c हो, तो देखो इसका रिजल्ट क्या होगा। यहाँ पर बच्चे ध्यान रखना कि जो घात है वो ब्रैकेट से बांटा गया है, यानी बाई ब्रैकेट घात का बंटवारा हो तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इनके घातांकों का आपस में बोलो क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। बात समझ में आ गई? तो आइए इस पर हम देखते हैं एक प्रश्न। चलिए प्रश्न देखिए आपके सामने आ गया होगा और प्रश्न कुछ इस तरह से है कि 5
पर 2/3 पर 3/4 पर 2 की वैल्यू हमें खोजनी है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 के ऊपर जो घात है वो कोष्टक के द्वारा बांटा गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 5 के ऊपर घात है 2/3 गुणे 3/4 गुणे 2। देखना ये कट गया, 2 दूनी 4 को 4 काट दिया, यानी 5 पे घात 1 बराबर बोलो 5। यानी इसका आंसर बोलो कितना आ गया, 5। यानी ऑप्शन सी सही दिखाई दे रहा है। एक प्रश्न हम इस पे और करते हैं घात पर ही। तो आइए देखिए, एक बहुत अच्छा प्रश्न है रोल नंबर 2 पर। अगला प्रश्न, ये प्रश्न देखिए, देखने में काफ़ी जटिल लग रहा है। प्रश्न कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि 3 पर 1 - 1/2 पर 1 - 1/3 1 - 1/4 और इस तरह से कुल n पदों की बात कर रहा है। कुल n पदों की बात कर रहा है। देखिए अगर n पदों की बात यहाँ पर कर रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन को और नीचे लिख लिया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि क्वेश्चन आ जाए। चलो एक बार ध्यान से देख लीजिए। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को यहाँ कर देता हूँ कि 3 पर 1 - 1/2 1 1 - 1/3 1 - 1/4 और इस तरह से कुल n पदों की बात करता है और इसका मान पूछ रहा है। ऑप्शन में देखिए दिया गया है 3 पर घात 1/n + 1, 3 पे घात n, 3 पर घात n/n + 1 और फिर दिया गया है 3 पर घात 2 log n। आइए देखिए सवाल को कैसे हम करें। चलिए पहले हम यहीं पे नीचे करते हैं, फिर इधर की तरफ आते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। देखो अगर मैं इसको हल करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 पे घात 1/2। इसको हल करें तो लिख सकते हैं 3 पे घात 2/3। इसको हल करें तो बेटा लिख सकते हैं 3 पर घात 3/4 और इसी तरह से हम आगे की ओर हल कर सकते हैं। अब आप ये देखो कि अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो हम लिखेंगे 1/2 गुणे 2/3 गुणे 3/4 गुणे अंशोमान। अब बताओ अंतिम क्या होगा। तो आप ये देखो कि ये पहला घात है तो यहाँ 1 लिखा है, उससे 1 बढ़ा के 2 लिखा है। ये दूसरा घात है तो 2 लिखा है, उससे बढ़ाकर 3 लिखा है। ये तीसरा घात है तो 3 लिखा है, उससे बढ़ाकर 4 लिखा है। तो बताओ जब हम n घात तक जाएंगे तो n ऊपर होगा और n से बढ़ाकर 1 ज़्यादा नीचे होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? एक बार फिर से देखिएगा। मैंने ये कहा कि देखो यहाँ पहला घात है तो यहाँ 1 है, ये दूसरा घात है तो यहाँ 2 है, ये तीसरा घात है 3 है। इसी तरह से जब nवां घात होगा तो यहाँ n होगा। नीचे आप देख रहे हो कि ऊपर वाले से नीचे वाला 1 ज़्यादा है। देखो 1 ज़्यादा है तो यहाँ निश्चित है n+1 होगा। अब आप अगर ध्यान दें तो देखो ये कैंसिल हो रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, सारे के सारे रिजल्ट कटते चले जाएंगे। तो बोलो बच कौन रहा है? तो बच रहा है 3, 3 पर 1 और नीचे क्या बच रहा है भाई? n+1। और ये आपके प्रश्न का क्या हो गया? आंसर हो गया। तो बताइए कौन सा आपका आंसर यहाँ पे सही दिखाई दे रहा है आपको? तो हम देख रहे हैं ए ऑप्शन आपका बोलो क्या है? सही है। बात समझ में आ गया? ऐसे सवाल को बेटा ध्यान रखो, ऐसा सवाल कैंसलेशन पर ही आधारित होता है। अगर हम थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो कैंसिल होने वाले पद हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। बात समझ में आ गई? तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट करिए और आइए हम पढ़ते हैं एक प्रश्न इस पर और घात पर ही अभी एक प्रश्न और लेते हैं और ये आपके सामने रहा प्रश्न। चलिए देखिए क्या दे रहा है। दे रहा है
2 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 32 प्लस 18 इंटू 72 प्लस अगर इसी तरह से मल्टीप्लाई होता जाए इन्फिनिटी तक, और इधर देखो क्या लिखा है भाई, 1 प्लस 16 प्लस 81 प्लस अंसोआन इन्फिनिटी तक पर पावर 1/4, जैसा कि क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि वैल्यू निकालना है। हमेशा ध्यान रखो, जब भी कभी ऐसा प्रश्न आपके सामने दिखे तो ये निश्चित होता है कि इसमें कैंसिल होने का प्रारूप जरूर छुपाया गया होगा। आइए हम देखें कि क्या यहाँ से हम ऐसा क्या कॉमन कर लें कि यहाँ पर 1 आ जाए तो आप कहोगे 2 गुणे 8 को कॉमन कर लो। तो चलो देखो, मैं 2 गुणे 8 को कॉमन करता हूँ सवाल में। तो देखिएगा, सवाल कुछ मैंने ऐसे लगाया, मैंने 2 गुणे 8 को कर लिया कॉमन, तो यहाँ देखो 1 हो गया। देखो ये 8 इस 8 को काटेगा और 2 इस 32 को काट के बोलो क्या करेगा, 16 प्लस, देखो यहाँ से 2 इसे काट के 9 कर देगा, बोलो भाई 2 इसे काट के 9 कर देगा, और 8 इसे काट कर बोलो क्या कर देगा, 9 कर देगा। 9 गुणे 9 का मान 81 है, अतः यहाँ पर बोलो क्या आएगा, 81 प्लस अंशुअन। और नीचे भी देखो वही चीज़ आपको दिखाई दे रहा है, क्या, 1 प्लस 16 प्लस 81 प्लस अंशुअन। अब देखो ये पूरा का पूरा रिजल्ट यहाँ से कैंसिल होता है, और ये हो गया 16 पर घात 1/4, और ये हो गया 2 पर घात 4 गुणे 1/4, ये कैंसिल हुआ, और इसका रिजल्ट बोलो क्या आ गया, 2 आ गया। अर्थात ऑप्शन ए यहाँ पर हमें सही दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम आते हैं अगले नियम पर, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल होगा, तो थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग ध्यान से समझिएगा। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब घात को ब्रैकेट के माध्यम से डिवाइड किया जाता है तो हम हल करते समय घातों का आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। लेकिन अब देखो, अगर प्रश्न कुछ ऐसा आ जाए कि जैसे मान लो यक्स पे घात a पर घात b पर घात c पर घात d है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो ध्यान रखिएगा कि इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो, इस प्रश्न को हम ऊपर से नीचे की ओर सॉल्व करेंगे, यानी सबसे पहले हम इतने को सॉल्व करेंगे। तो चलो हम ये मान लेते हैं कि c पर घात d को सॉल्व किया, और ये वैल्यू बोलो किसके बराबर आ गई, p के बराबर आ गया। तो अब हमारा जो आगे का स्टेप होगा, देखो आगे का स्टेप अब ये हो जाएगा, x पर पावर a पर पावर b पर पावर p। और अब हम देखो फिर केवल इतने को सॉल्व करेंगे, इतने को। तो चलिए अगला स्टेप हम लेते हैं कि हमने b पे पावर p को सॉल्व किया, और मान लो ये वैल्यू q आ गया। तो जो हमारा आगे का स्टेप देखो होगा वो ये होगा, x पे पावर a पर पावर q। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम केवल इतने को सॉल्व करेंगे, और चलो हम ये मान लेते हैं कि a पर पावर q की वैल्यू r है, तो ये हमारा स्टेप x पर पावर बोलो क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, x पर पावर r हो जाएगा। यानी ध्यान रखना है कि हम इसमें घात को सॉल्व करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस पर एक प्रश्न। देखिए प्रश्न आपके सामने है, और सवाल में देखो ये दे रहा है कि 2 पर घात 3 पर घात 2 पर घात 1 पर घात 2 पर घात 3 पे घात 4 पे घात, और इस तरह से देखो n तक पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। प्यारे बच्चों, आपको एक बात मैं यहाँ पर बता करके आगे बढ़ूँ कि एक ऐसी संख्या है कि जिसका घात कुछ भी हो, जिसका घात कुछ भी हो, उसका रिजल्ट हमेशा
1 आता है। 1 का घात चाहे जितनी बड़ी राशि हो, जितनी बड़ी संख्या हो, उसका घात बोलो क्या आएगा? 1 आएगा। अर्थात 1 पर घात n हो तो इसकी वैल्यू बोलो क्या आएगी? 1 आएगी। और अब यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में कि यहाँ पर देखो 1 है और 1 का ये घात है, ये तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ये 1 है और 1 का घात 2 पर घात 3 पर 4 5 6 यहाँ तक कुछ भी हो, अगर बेस 1 है तो इसका रिजल्ट बोलो क्या आएगा? 1 आएगा। या हम यूँ कह सकते हैं कि इतना सवाल यहाँ से लेकर यहाँ तक हल होकर 1 आ चुका है। यानी अब ये प्रश्न हो गया 2 पर घात 3 पर घात 2 पर घात 1, क्योंकि इतने का रिजल्ट बोलो कितना आ गया? 1 आ गया। इतने का रिजल्ट कितना आ गया भाई? 1 आ गया। और अब देखो ये अगर मैं इतने को हल करूं तो देखो ये होगा 2 पर घात 3 पर घात 2, क्योंकि 2 का घात 1 अगर आप करते भी हैं तो बोलो उसका रिजल्ट कितना आएगा? 2 ही आएगा, 2 के अलावा कुछ और नहीं आएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे? अब हम इतने को हल करेंगे तो देखो इसका रिजल्ट आ गया 2 पर घात, बताओ 3 पर घात 2 का मान बोलो कितना होगा? 9 होगा, 9 होगा। और 2 पर घात 9 की वैल्यू अगर हम निकालें तो देखो ये हो जाएगा 256 का दुगना यानी 512। और आपके प्रश्न में कौन सा आंसर 512 है? तो आप कहेंगे सी वाला 512 है। अतः इसका सी ऑप्शन क्या होता है? सही होता है।